Good morning students. Today we shall learn how to write a notice. आज हम लोग नोटिस लिखना सीखेंगे कि नोटिस कैसे लिखी जाती है। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। अ नोटिस इज अ पब्लिकली डिस्प्लेड रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन और दैट हैज़ हैपेंड। नोटिस एक इंफॉर्मेशन होती है, चाहे रिटन हो या प्रिंटेड हो, वो चीज़ के बारे में जो हो चुका है या होने वाला है। इट इज़ अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्ड फॉर अदर्स टू नो एंड फॉलो। एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है जिसका मतलब होता है कि दूसरे लोग इसको जानें और फॉलो करें। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में, कुछ हम लोग जान लेते हैं क्या क्या होना चाहिए नोटिस में। द लैंग्वेज ऑफ अ नोटिस शुड बी इम्पर्सनल। इसकी लैंग्वेज जो है इम्पर्सनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम अपने फ्रेंड्स को या किसी रिलेटिव को लेटर लिखते हैं उसमें डियर या फिर रिस्पेक्टेड या कुछ भी लगाते हैं अगर, तो वो चीज़ इसमें नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल, रिस्पेक्टेड, डियर, ये सब नोटिस में नहीं होता है। नोटिस में केवल हम अपनी बातों को लिखते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं वो केवल मैसेज लिखते हैं। द नोटिस मस्ट बी पुट इन अ स्क्वायर फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट जो बनता है वो स्क्वायर फॉर्मेट होना चाहिए। नोटिस जब भी लिखा जाता है कि फॉर्मेट में लिखा जाता है, एक बॉक्स होता है स्क्वायर में लिखा जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं। इट मस्ट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और नोटिस में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिस बारे में आप, मान लीजिए आप किसी फंक्शन के बारे में आप नोटिस दे रहे हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि किस डेट को, किस जगह पे, कहाँ पे ये फंक्शन होगा, किस पर्पज़ से। पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। द पर्पज़ ऑफ द नोटिस मस्ट बी मेड वेरी क्लियर। और इसका जो पर्पज़ होता है, जो उद्देश्य होता है, किस लिए नोटिस लिखी जा रही है, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। डेट ऑफ राइटिंग द नोटिस शुड आल्सो बी मैंशन्ड। जिस डेट की नोटिस है उस डेट को भी मेंशन करना चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये नोटिस पुरानी है, कब की है, कैसे है। इट शुड कैरी ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ये जितनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं वो सब इसमें होना चाहिए। जैसे टाइम, अभी मैंने आपको बताया कि समय, जगह, डेट, एजेंडा, सब इसमें होना चाहिए। इट मस्ट हैव सिग्नेचर एंड द डिजिग्नेशन। इसमें अपना सिग्नेचर करना है और पद लिखना है, डिजिग्नेशन लिखना है, जैसे हेड गर्ल, हेड बॉय, वट एवर। Marks for thumb tags can be shown at the four corners of the notice. Marks for thumb tags can be shown. इसके चारों कॉर्नर पर मार्क्स आप दिखाई दे सकते हैं। चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, पहले एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, दिया गया है कि यू आर द सेक्रेटरी कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल। You are the secretary cultural club of your school. The school is celebrating its annual day on the 25th February. ये एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है ये कि यू आर द सेक्रेटरी कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के कल्चरल क्लब के सेक्रेटरी हैं। द स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन द 25th February। और स्कूल जो है 25 फरवरी को अपना एनुअल डे मना रहा है। Draft a notice to be put up on the notice board of your school informing the badge holders and house captains of a meeting you are conducting to take decisions on some important matters regarding the conduct of the program. आपको एक नोटिस लिखना है। ड्राफ्ट a notice to be put up on the notice। एक नोटिस लिखिए जो नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाना है, और उसमें स्कूल के जो बैज होल्डर हैं, जिनको बिल्ला मिला, बैज मिला है, किसी को हाउस कैप्टन का मिला है, किसी को डिसिप्लिन इंचार्ज का मिला है, किसी को कुछ बैज मिला है, जिन बच्चों को बैज मिला है उनको इन्फॉर्म करते हुए एक नोटिस लिखिए कि आप एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग में, आपको डिसीजन लेना है, इसके बारे में आपको एक नोटिस लिखनी है। तो द नोटिस शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड। और एक चीज़, ये वेरी शॉर्ट कम्प्रेंशन होता है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखी जाती है नोटिस। तो आंसर देख लीजिए। नोटिस के कुछ और पहलू हैं। नोटिस सबसे पहले जब आप लिखते हैं तो आप सबसे पहले उस विद्यालय का नाम या उस संस्था का नाम जहाँ से आप नोटिस लिख रहे हैं, जिसके लिए लिख रहे हैं, जैसे ये है दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। ये जो क्वेश्चन है जिसके लिए है, विद्यालय का नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। जैसे आप अपने विद्यालय से लिख रहे हैं तो LPS, लश्करी प्रिपरेटरी स्कूल फैजाबाद, बीकापुर फैजाबाद। आप सबसे पहले ऊपर बोल्ड लेटर में इसको लिखेंगे जैसे इसमें लिखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं
लेफ्ट हैंड साइड में डेट है, आप जिस डेट को नोटिस लिख रहे हैं उस डेट को मेंशन करेंगे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसका हेडिंग ज़रूर लिखेंगे जिस पर्पज़ में लिख रहे हैं। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में है कि सेलिब्रेटिंग 25th एनुअल डे, तो मतलब आपका पर्पज़ ये है कि एनुअल डे सेलिब्रेट होगा और उसके पर्पज़ में आप उसी के रिगार्डिंग में आप प्रोग्राम जो कंडक्ट कर रहे हैं उसी के लिए मीटिंग है, तो आप लिखेंगे एनुअल डे सेलिब्रेशन। अगर मान लीजिए आपने टूर का प्लान किया है तो उसकी आप हेडिंग लिखेंगे, आपने दूसरा कोई चीज़ प्लान किया है तो उसकी हेडिंग लिखेंगे, मतलब जिस रिगार्डिंग में रहेगा, जिसके रिगार्ड में वो हेडिंग आप जरूर मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आप जो सोल है, आप जो लिखना चाहते हैं वो आप पूरा लिखेंगे। और स्कूल इज़ सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन द 25th ऑफ फरवरी। देखिए आपका क्वेश्चन ही था कि आप बच्चों को इन्फॉर्म करिए, बैच होल्डर्स को इन्फॉर्म करते हुए नोटिस लिखिए कि 25 फरवरी को एनुअल डे मनाया जाना है, उससे पहले हमें एक मीटिंग लेनी है। यही आपका क्वेश्चन था। तो आपने देखिए नोटिस में कैसे लिखा है, डायरेक्ट पॉइंट लिखा है, ना कि उसमें कुछ और कुछ लिखा है, उसमें कोई और कर्टेसी कुछ नहीं दिया गया है। ये इम्पर्सनल होता है, डायरेक्ट केवल आपको फैक्ट लिखना होता है। और स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन द 25th ऑफ फरवरी। A meeting of the badge holders and house captain will be held on the 15th of February in the school hall after the school hours to discuss important matters regarding the conduct of the program of the annual day। देखिए पूरी बात भी लिख दिया है और ज़्यादा लेंदी भी नहीं हुआ है। मतलब कह रहा है कि आपका क्वेश्चन ये था कि 25 फरवरी को होना है हमारा एनुअल डे और उसके पहले हमें किसी डेट पर मीटिंग लेनी है बैज होल्डर से या हाउस कैप्टन की। तो देखिए पूरी बात लिख दी है कि हमारा स्कूल 25 फरवरी को एनुअल डे सेलिब्रेट करेगा। एक मीटिंग रखी गई है 15 फरवरी को बैच होल्डर हाउस कैप्टन की। स्कूल मतलब जब हमारा ओवर होगा, क्लासेस ख़त्म होने के बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कस करना है। पूरा क्लियर है, बस ऐसे ही आपको लिखना है। आप कहाँ पे होना है, डेट और टाइम ज़रूर मेंशन करना है आपको। देखिए लिखा है ना फरवरी इन द स्कूल हॉल, मतलब प्लेस भी बताया गया, आफ्टर द स्कूल और टाइम भी बताया गया कि स्कूल ख़त्म होने के बाद। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद नीचे लेफ्ट हैंड पे आप लिख देंगे अपना नाम, उसके बाद नीचे डिजिग्नेशन, आप सेक्रेटरी हैं या हेड बॉय हैं, आप क्या हैं, पूरा आप लिख देंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन भी भेजेंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा। ओके, और इसको भी नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन और ये जो इसमें दिया गया है। हैव अ गुड डे एवरीवन। एक बार हम फिर आपको दिखा देते हैं, ये है क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये है आंसर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे फॉर्मेट जो बनाया गया, देखिए बॉक्स जो बनाया गया ऐसे फॉर्मेट बना लीजिएगा। हैव अ गुड डे एवरीवन।